अरे बारकस के पास शहर खत्म हो जाता था, अब पूरा शहर आ रहा है गप-गप खाने के लिए आ रहा है। मगर जब आईटी टावर देखेगा तो बोलेगा मंदी खा के बाद आईटी टावर में कंपनी में जाना। नाम रखने में जितने हम लोग मारे कोई भी नहीं है। अब हम जवाब दे दिए, राहुल के दो प्यार, राहुल के दो प्यार, एक इटली और दूसरा मोदी के साथ हार। ये इनके दो चीजें हैं। राहुल जी आप गलत तरफ रुख कर रहे हैं। आपकी उम्र 50 साल के ऊपर हो चुकी है, आप अकेले हैं, और अकेला जब आदमी होता है 50 साल की उम्र में, उसको समझ में नहीं आता, दीवारें काटने को आती है। और अकेला जब आदमी होता है 50 साल की उम्र में, उसको समझ में नहीं आता, दीवारें काटने को आती है। तो राहुल जी यार को तलाश कर लो। अगर कोई मुश्किलात है, अगर कोई मुश्किलात है तो हैदराबाद में खिलवत में हकीम साहब का पता भी दे सकता हूं। है तो नहीं मालूम मेरे को, नहीं उनका फैसला, हम क्या बोल सकते हैं। यू और 50 साल क्रॉस कर लिए ना, 50 साल क्रॉस कर लिए। अब आप बोलेंगे अब आप बोलेंगे खामखा इन्हों हमला कर रहे, मैं नहीं करा, उन्होंने छेड़खानी करे। हम नहीं जा रहे थे उनकी तरफ, देख रहे भी नहीं थे। हमारे को छेड़े तो हम किसी माइका लाल को नहीं छोड़ते, याद रखो। तो नरेंद्र मोदी महेश्वरम को आए और मित्रों बोल रहे ये कौन सी बात कर रहे हैं, ये अंबेडकर के संविधान में कहा है कि आईटी में भी आप एक समुदाय की बात कर रहे हैं। फिर कांग्रेस का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका का डीके शिव कुमार, वो ये मजाक उड़ा रहे हैं आईटी पार्क में मुसलमान, ये कैसे होगा। मेरे भाई, अगर आप भारत का आईन पढ़ेंगे, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी क्या है बताओ। सबको बराबरी का सलूक मिलना चाहिए। क्या राइट टू डेवलपमेंट संविधान में नहीं लिखा गया कि सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। फिर आपको आर्टिकल 30 में क्या लिखा गया, माइनॉरिटीज का राइट। और ये आईटी टावर आएगा तो क्या खाली मुसलमान बैठेंगे, नहीं, जितने मुस्लिम काबिल बच्चे हैं, स्टार्टअप हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनको मौका मिलेगा उसमें। याद रखो, आज तुम होटल खोल रहे हो, मंदी की होटलें खोल रहे हो, छोटी छोटी दुकानें खोल रहे हो, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, क्या तुम अपनी औलाद को नहीं चाहोगे कि जब आईटी टावर आएगा वहां पर मेरा बेटा और बेटी बैठ कर एक कंपनी को कायम करें। क्यों नहीं होगा। हम ख्वाब देखते हैं कि हमारे बेटे बेटियां भी उस ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में बैठकर काम करें। उनके पास क्या काबिलियत नहीं है काबिलियत। उनके पास क्या दिमाग नहीं है हमारे बेटे बेटे बस दिमाग, मगर उनको मौका नहीं मिलता, बैंक से लोन नहीं मिलता, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और मजलिस ने जब यह लिया तो कांग्रेस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार मजाक उड़ा रहे हैं। अरे डीके शिव कुमार, अगर तुम ये कह रहे हो कि मजहब के नाम पर नहीं होता नौजवानों को, तो कास्ट सेंसस तुम क्यों मुतालबा कर रहे हो बताओ। तुम क्या नहीं जानते TSIIDC की पॉलिसी है कि 12% प्लॉट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मिलना चाहिए। सुधीर कमेटी ने यही बात लिखी, मजलिस वही काम करा रही है तो इनको तकलीफ हो रही है। अरे क्यों तुम नफरत करते हो हमारी तरक्की से, बताओ कांग्रेस, बीजेपी, मोदी। अगर आईटी टावर आए, मैं नहीं रहूंगा, हम नहीं रहेंगे, हमारे बेटे बेटियां उसमें कंपनियां चलाएंगी। ख्वाब देखो नौजवानों, मेरी बेटियों, ख्वाब देखो, तुम बुलंदियों पर पहुंचना, तुम ताकतवर बनना,
इतने ताकतवर बनना कि ना सिर्फ तुम्हारे घर से गुर्बत का खात्मा हो, बल्कि तुम दूसरों को अपनी कंपनी में नौकरी देना। आज मानते हैं हम तरक्की देखना चाहते हैं। आज मंडी की होटल है, मोदी आएंगे, राहुल आएंगे, कोई भी आएगा, योगी आएंगे, मेरे घर पे आके दस्तक दिए तो फिर दस्तक का जवाब धमाके से होगा। कर्जा बाकी रखने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। हमारे को पीछे पड़ गए, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे। अच्छा, और एक कांग्रेस वाले बोल रहे हम ये गारंटी, वो गारंटी, ये गारंटी। कहां की गारंटी है रे? मामू भी बोल रहे, राहुल भी बोल रहे, मोदी भी बोल रहे। मोदी बोल रहे 500 की सब्सिडी गैस के सिलेंडर पर, राहुल बोल रहे 500, मामू बोल रहे 400। खाजा का लंगर है, लूट के लेके जाओ। क्या है बाकी भी? क्या है बाकी? ले जाओ। मेरे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी एक अच्छी बात बोले थे असेंबली में। तकरीर में अकबर ने कहा था कि राहुल मोदी की तरह दो फेंकने वाले थे, तो दोनों खड़े हुए थे। लतीफा है, दिल पे न खोलो राहुल, पहले तुम अकेले हो 50 साल की उम्र में, और उन्होंने भी बेचारे अकेले हैं। तो दोनों बैठ के बात कर रहे थे, तो उस इत्ते में हमारे मोदी जी बोले मेरे पास इतनी जमीन है, मैं निकल गया। उसका नाम मोदी था, ये नहीं, घोड़े पे मैं निकल गया। सुबह से लेके रात तक अगर मैं घोड़े पे चला गया और उसमें खाली जमीन पर बीज फेंकता गया, शाम हो गई, दूसरे दिन सुबह वापस आया, तक मेरी जमीन पे फसल खड़ी हुई रहती। अब वो दूसरा राहुल, उन्हें बोला हाँ ज्यादा ही हो गया है, तो सुबह में निकले, शाम तक पहुंचे, वापस आए तो फसल खड़ी हो गई। तो राहुल बोले मेरे पास ऐसा बंबू है, ऐसा बंबू है कि दिल्ली में मेरे घर से इंडिया गेट पे तारा है, मैं बंबू से उसको तारे को मैं घर पे ला लेता हूं। फिर उसके बाद से अगर तुर्कमान गेट के तारा है तो उसको खींच के मैं घर पे ला लेता हूं। तो तीसरा एक खड़ा हुआ था, उन्हें दोनों की फेकम फाक को सुन के बोला अरे ये तो सही है, ये तो बोलो ये बंबू कहां रखते? उन्हें बोला इनके मोदी के बाप की जमीन में रखता हूं। आप बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये 30 नवंबर के दिन आप लोग मामू का साथ देंगे? मामू का साथ देंगे मेरी मां और बहनों? मामू का साथ देंगे? मैडम का साथ देंगे? तो हाथा उठा के मेरे साथ नारा लगाइए, हैदराबाद, 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 आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद।